अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। अपने कल के टॉपिक की तरफ आते हैं। मैंने आपको टॉपिक दिया था जल्दी शादी का या लेट शादी का बच्चे की, तो आज जिन लोगों ने हमें कमेंट किए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी अपनी सोच है कि लड़कियों की जो शादी है वो 20 से 22 साल की उम्र में हो जानी चाहिए। कि इससे ये फ़ायदा होता है कि हम अपनी बच्चियों को बहुत सी लग्वियात से बचा देते हैं। मेरी अपनी 19 साल की उम्र में शादी हुई थी और 18 साल अगले महीने मेरी शादी को हो जाएंगे। और मेरे ख्याल से 18 साल का एक्सपीरियंस काफ़ी होता है लोगों को बताने के लिए कि छोटी उम्र की शादी के क्या नुकसानात हैं और क्या फ़ायदे हैं। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, किसी दिन बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी शादी की एज की बात हो रही है, तो ये उम्र बिल्कुल परफेक्ट होती है। इससे आपको ये फ़ायदा भी आपकी बच्चियों को होता है कि वो अपने ससुराल का जो माहौल होता है उसको अंडरस्टैंड कर लेती हैं, समझ लेती हैं। और मेरे ख्याल से वो आसानी से रह सकती हैं और जिस तरह उनको उनके ससुराल वाले गाइड करते हैं, ढालते हैं, वो उस तरफ ही चलती जाती हैं। उनका ये फ़ायदा, क्योंकि आप ज़्यादा बड़े एज में ये हो जाता है कि आप फिर खुद भी काफ़ी चीज़ों की समझ बूझ रखते हैं। फिर आपका आपस में एक दूसरे से क्लैश होना शुरू हो जाता है, जो कि घर ख़राब करता है। और आजकल की बच्चियां वैसे भी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए मेरा नहीं ख्याल तैयार होती हैं। सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो औरत को करना चाहिए। और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको अच्छी नहीं लग रही होती, लेकिन आपको खुद को उसके लिए तैयार करना चाहिए। आप लोग जो सोचते हैं कि ड्रामों फिल्मों में जो हम देखते हैं शादी वैसी होती है या शादी के बाद ऐसा ही चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। शादी बिल्कुल एक अपोजिट चीज़ है उससे जो आप ड्रामों में देखती हैं। जो हमारी बच्चियों ने आजकल बना लिया हुआ अपने माइंड में, कोई शहज़ादा आएगा, ऐसे हो जाएगा, वो अलग ले जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। शादी के लिए बहुत सी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, जिसका अंदाज़ा जब आपको शादी करने के बाद होता है। फिर आप कहती हैं कि टीवी में तो ऐसा नहीं दिखाया था। दरअसल टीवी ने भी बहुत सी चीज़ों को ख़राब कर दिया हुआ है, बहुत से घरों को ख़राब कर दिया हुआ है। तो मेरी तो माँ से यही दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को समझाया करें, बच्चियों को स्पेशली समझाया करें कि शादी के लिए क्या तौर तरीके होने चाहिए। शादी के लिए बहुत सी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बाज़ औक़ात अपनी खुशियों को भी छोड़ना पड़ता है। और अगर आजकल की बच्चियां अगर ये समझ जाएं, और मेरा ख्याल है जो बच्ची ये समझ जाए कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना है, 2-3 साल वो अपने ससुराल को एक अच्छा टाइम और अपने मुंह को बंद रख के और अपने काम जो वो कहें अच्छे सही हों या गलत वो करती जाए, तो मेरा ख्याल है वो बच्चियां बहुत राज करती हैं। क्योंकि एक टाइम फिर आपका भी आता है, लेकिन वो ऐसे नहीं आ जाता कि आपने अपनी पसंद की चीज़ तो मान ली और दूसरों की जब आपको जो चीज़ पसंद नहीं है उस पर आपने इनकार कर दिया। इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कहते। कॉम्प्रोमाइज़ आप उसको कहते हैं कि जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगती हो, आपको वो भी छोड़नी हो, तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं। तो बहुत सी मेरे ख्याल से बहुत सी चीज़ों पे करना पड़ता है, शोहर को भी करना पड़ता है। दोनों के बगैर, दोनों के कॉम्प्रोमाइज़ के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजरती। मेरे ख्याल से शादीशुदा ज़िंदगी में मोहब्बत से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा अहमियत रखता है। और मेरे ख्याल से अच्छी बच्चियाँ जो होती हैं और जो अपने माँ बाप को दुख देना नहीं चाहती, वो बहुत सी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि फिर वो राज भी बहुत करती हैं। मैं आपको अपनी ही स्टोरी किसी दिन बताऊंगी, वक्फे वक्फे से बताएंगे, हम बात करेंगे इसके बारे में भी। चलें, अब आज का टॉपिक हमारा यही था कि एज के बारे में बताना था। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आप मुझे बताएं कि बच्चों के साथ किस तरह हमें डील करना चाहिए। क्या हमें बचपन में जब हम उनको प्यार करते हैं, क्या जब वो बड़े हो जाएं हमें उन पे हाथ उठाना चाहिए, हमें उन्हें प्यार से ही गाइड करना चाहिए, या उन पे कभी सख्ती भी करनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं कि बच्चों को हमें किस तरह गाइड करना चाहिए, कि सिर्फ प्यार से ही लेके चलना चाहिए? सब अपनी राय मुझे दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप किस तरह अपने बच्चों को गाइड करते हैं, और फिर मैं भी आपको बताऊंगी कि किस उम्र में किस तरह बच्चों को गाइड करना चाहिए और क्या बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत। तो अपनी राय लास्ट में दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।